जय गुरुदेव दोस्तों। सबसे बड़ा कौन, इसके बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहा करती थी। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती मैं बड़ी हूँ, नींद कहती कि मैं बड़ी हूँ और आशा कहती कि मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुँची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ और चौथी ने भी कहा मैं बड़ी हूँ। राजा ने यह सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि भूख तुम बताओ कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा कि मैं सबसे बड़ी इसलिए हूँ कि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजाकर दी जाती है तब मैं खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सूरज निकला तो भूख को भूख सताने लगी तो वह इधर उधर भोजन ढूंढने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटियों को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई, वह घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में भी पानी संचय करके रखते हैं और किसी पात्र में भरकर मुझे देते हैं, तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए और कोई भी बर्तनों में पानी भरकर ना रखे। तालाबों और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दो। देखते हैं कि अब प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास सताने लगी तो वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत जाकर राजा से कहा, राजन, प्यास हार गई और वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तो ही मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सोती नहीं। यह सुनकर राजा ने सैनिकों को फिर से आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग ना बनवाए, उसने बिस्तर ना लगवाए। जब नींद आएगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई तो नींद आने लगी तो वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब नींद भी बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। लेकिन आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा, राजन, नींद हार गई। वह उबड़ खाबड़ जगह पर ही बिस्तर समझकर सो गई, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण लोग काम काज करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को फिर से आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा के दीप को ना जलाए। आशा को जब आस लगेगी तो वह क्या करेगी। तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस लगी तो वह इधर उधर दौड़ने लगी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह
वहाँ जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा की दीपक प्रज्वलित कर कर्म करते रहिए। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।